ओके, तो सॉइल में जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो लेट इट बी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट के फॉर्म में हमेशा मैक्सिमम टाइम हमें नाइट्रोजन दिखता है। ये हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, सो फिर वो पानी उसके साथ पानी मिल गया और पानी के साथ वो प्लांट के अंदर चला गया, तो वो नाइट्रेट इन सॉइल की जगह नाइट्रेट इन प्लांट फॉर्म होगा। नाइट्रेट इन प्लांट। नाइट्रेट प्लांट में जाने के बाद रिड्यूस हो जाता है लीव्स की वजह से, और वो फॉर्म करता है NH3। NH3 यानी अमोनिया। सो वो होगा अमोनिया इन प्लांट्स। और कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इन प्लांट्स इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। देन अमोनिया कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, और हमें पता है कि ग्रुप ऑफ मेनी अमीनो एसिड is called as protein. Protein is formed of many amino acids. Then protein, अभी वो प्रोटीन कहाँ जाएगा? कोई एनिमल आके उस प्लांट को खाएगा तो इनटेक हो जाएगा उस एनिमल के साथ, तो इनटेक बाय एनिमल। देन कुछ सालों बाद वो एनिमल तो बूढ़ा होकर मर ही जाएगा, तो वो एनिमल मरने के बाद उसका कुछ वेस्ट फॉर्म होगा, वो ऑर्गेनिक वेस्ट। लाइक सी इनटेक बाय एनिमल रिजल्टिंग डेथ आफ्टर एजिंग। कुछ साल बाद वो मर जाएगा बूढ़ा होके। फिर उसका एक ऑर्गेनिक वेस्ट फॉर्म होगा, उस वेस्ट में नाइट्रोजन भी होगा क्योंकि उसने नाइट्रोजनस कंपाउंड खाया था। खाएगा, हर्बीवोरस एनिमल होगा तो खाएगा ही, कार्निवोरस होगा तो हर्बीवोरस एनिमल का खाता है, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा ही। वो नाइट्रोजन सॉइल में मिक्स होगा और फिर से अमोनिया फॉर्म करेगा। और अमोनिया फॉर्म करने के बाद उस स्टेप को हम बोलेंगे अमोनिफिकेशन। स्टेप 2 अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद NH3 is converted into nitrate by two steps of nitrification, nitrification 1 and nitrification 2। इसमें अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO2 फॉर्म करता है, NO2 फिर से ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रेट फॉर्म करता है। NO2 सबसे पहले इन नाइट्रिफिकेशन 1 इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास होता है, और दूसरा वाला नाइट्रोबैक्टर के प्रेजेंस में होता है। तो ट्वाइस NH3 plus O2 gives NO2 plus H plus in presence of nitrosomonas, and twice NO2 plus O2 gives twice NO3, that is nitrate, in presence of nitrobacter. तो आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास कब कब यूज़ होते हैं। फर्स्ट नाइट्रिफिकेशन में कौन सा यूज़ होता है, सेकेंड नाइट्रिफिकेशन में कौन सा यूज़ होता है। नीट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपके स्कूल एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। फिर अमोनिया, मतलब जो अमोनिया से जब नाइट्रेट फॉर्म हुआ तो नाइट्रेट फिर से रिड्यूस हो जाता है और नाइट्रोजन के फॉर्म में आ जाता है। पर वो रिड्यूस कैसे होता, तो वो रिड्यूस होता है थियोबैसिलस एंड सूडोमोनास के प्रेजेंस में। अब ये, और इसी को कहते हैं डी अमोनिफिकेशन या डी नाइट्रिफिकेशन। सॉरी, डी अमोनिफिकेशन में डी नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन तो उसके पहले था। फिर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन के बाद वो डी नाइट्रिफिकेशन हो गया। मतलब पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, फिक्सेशन के बाद अमोनिफिकेशन हुआ, अमोनिफिकेशन से नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन से फिर से वो रिड्यूस हुआ तो डी नाइट्रिफिकेशन हो गया। और ये थे 4 स्टेप का नाइट्रोजन साइकिल। मुझे भी पहले हार्ड लगता था, पर मैंने ये 3-4 बार वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद मुझे भी ईजी हो गया। और ये साइकिल डी नाइट्रिफिकेशन होने के बाद फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर से अमोनिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर डेनिट्रिफिकेशन होगा, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। एंड एक स्पेसिफिक बात है नोट करने की, और कि ऑल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर
chemo autotrophic bacteria. All nitrifying bacteria are chemo autotrophic bacteria. Hope it helps you. Thank you.